अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, ये हीरोज ऑफ इस्लाम की 8th एपिसोड है। आज की वीडियो में हम अल्लाह की मदद और नुसरत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मगरबी दुनिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से पहचाने जाने वाले ये सिपा सलार मिस्र और शाम के पहले कुर्द हुक्मरान थे। सलीबी जंग लड़ने वालों को शिकस्त देने वाले और यरूशलेम को फतह करने वाले एक अजीम जंगजू थे। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 में तकरीत में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। सुल्तान का बचपन और जवानी का इब्तदाई दौर दिमिश्क में गुजरा, जहां इनके वालिद पहले इमादुद्दीन और फिर नूरुद्दीन जंगी के मातहत इन इलाकों के गवर्नर रह चुके थे। सुल्तान ने दीनी मदरसों में और दिमिश्क की जामिया मस्जिद में तालीम हासिल की। सुल्तान को बचपन ही से दीनी तालीम हासिल करने का बेहद शौक था। उन दिनों सलीबियों से मुसलमानों की जंगें जोर पर थीं और नूरुद्दीन जंगी के कारनामों ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन की मुजाहिदाना जिंदगी का आगाज नूरुद्दीन जंगी के दरबार से ही हुआ था, जैसा कि मैं आपको हीरोज ऑफ इस्लाम की 7th एपिसोड में भी बता चुका हूँ। खैर, 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग जिंदगी गुजारी। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चचा को शेर सिपा सलार कहा जाता था। जब इन्हें मिस्र की मुहिम पर भेजा गया तो इन्होंने अपने भतीजे का जज्बा जहाद देकर इसे भी मुहिम पर अपने साथ ले लिया। खैर दोस्तों, कुछ अरसे बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चचा का इंतकाल हो गया और फिर उसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान को वहां का जनरल बना दिया। खैर, कुछ अरसे बाद आसिफ फातिमी का इंतकाल हो गया और इसके साथ ही फातिमी खानदान से जब कोई भी हुकूमत का दावेदार ना रहा तो इन हालात में 567 हिजरी में मिस्र में अय्यूबी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। इधर नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद इनका बेटा जानशीन बना, मगर कम उम्री की वजह से वो लोगों की नजर में नहीं आया और इस तरह उताकबी खानदान की हुक्मरानी बिखर गई और आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वक्त हुकूमत संभाल ली। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों की तादाद में जंगें लड़ी, लेकिन हम सिर्फ इन पर बात करेंगे जो नुक्ता नजर से सबसे ज्यादा अहम थी। बैतुल मुकद्दस फतह करने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी हिकमत अमली ये थी कि इसके आसपास के तमाम इलाकों और किलों को फतह कर लिया जाए और वो सप्लाई लाइन काट दी जाए जो ईसाइयों को बैतुल मुकद्दस के अंदर मदद पहुंचा रही थी। इसके लिए सुल्तान ने फलस्तीन में इंतहाई तेज रफ्तार छापा मार दस्ते तैयार रखे थे। जहां सलीबी कोई नया किला तामीर करते, वो दस्ते इस पर हमला करके इसकी सप्लाई लाइन काट देते। बैतुल मुकद्दस से तकरीबन 50 किलोमीटर नॉर्थ में जैकब फोर्ट के मकाम पर एक किला अपनी लोकेशन के एतबार से बहुत ज्यादा अहम था। वहां से वो रास्ता निकलता था जो बैतुल मुकद्दस का दिफा करता और वहां से दिमिश्क की तरफ पेशकदमी करने में भी आसानी रहती थी। दिमिश्क चूंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मरकज था, लिहाजा जब ईसाइयों ने जैकब फोर्ट पर किला बनाने की कोशिश की तो सुल्तान हरकत में आ गए। जैकब फोर्ट के किले में तकरीबन 1500 नाइट्स, फ्री मेसनरी और इंजीनियर्स इस किले की तामीर में मसरूफ थे। जब सुल्तान ने किले की तरफ पेशकदमी शुरू की तो दूसरे इलाकों से ईसाइयों ने भी इस इलाके की हिफाजत के लिए पेशकदमी शुरू कर दी। ये एक दौड़ थी कि जो पहले किले तक पहुंच जाता वो किले को फतह कर लेता। क्योंकि किला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बिजली की रफ्तार से सफर करते हुए सलीबी फौज से पहले वहां जा पहुंचे और सिर्फ 6 दिन की लड़ाई के बाद पूरे किले को फतह कर लिया। दोस्तों, सुल्तान के हुक्म पर तमाम नाइट्स टेम्पलर को कत्ल कर दिया गया और इनकी लाशें एक कुएं में फेंक दी गई। खैर दोस्तों, जैकब फोर्ट की फतह के बाद मुसलमानों के लिए नॉर्थ की जानब से बैतुल मुकद्दस की तरफ पेश कदमी का रास्ता खुल चुका था, लेकिन सलीबी फौज को समुद्र के रास्ते मुस्तकिल मदद पहुंच रही थी। 1180 यानी 1180 ईस्वी में सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपना बहरी अड्डा तैयार किया और बहरूत के किले पर हमला कर दिया।
तब पहली बार सलीबियों को एहसास हुआ कि अब इन्हें समुद्र में भी सुल्तान के खिलाफ जंग लड़ना पड़ेगी। लेकिन अभी भी सलीबियों को एक फैसला कुन शिकस्त नहीं हुई थी। सुल्तान ये चाहते थे कि सलीबियों को खुले मैदान में दावत दी जाए और वहां इनको शिकस्त देने के बाद बैतुल मुकद्दस की जानब पेशकदमी शुरू की जाए। सुल्तान की यह ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हुई और सलीबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर सुल्तान के मुकाबले के लिए बाहर निकला। दोस्तों, ये जंग तारीख में एक फैसला कुन जंग तस्वुर की जाती है। ये वो सबसे बड़ी जंग थी जो सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फलस्तीन के इलाके में लड़ी। इस जंग के नताइज ने तारीख का रुख बदल कर रख दिया। 1187 में लड़ी जाने वाली इस जंग को तारीख जंगे हत्तीन के नाम से याद करती है। ये वो खूनरेज़ जंग थी कि जिसमें सलीबियों को मुकम्मल तौर पर कुचल कर रख दिया गया था। तमाम बड़े बड़े सलीबी इलाके सुल्तान के कब्जे में आ गए और मुसलमानों के लिए बैतुल मुकद्दस का रास्ता मुकम्मल तौर पर खुल गया। दोस्तों, इस जंग में आर्नेट भी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हाथ लगा कि जिसे सुल्तान ने अपने हाथों से कत्ल करने की कसम खा रखी थी। जिस तरह जंगे यरमौक ने पूरा शाम मुसलमानों के हवाले कर दिया था, इसी तरह जंगे हत्तीन ने इस सलीबी जंग का फैसला मुसलमानों के हक में करके शाम और फलस्तीन को एक मर्तबा फिर मुसलमानों की झोली में ला डाला। दोस्तों, हत्तीन की जंग सलीबी जंगों की 250 साल तारीख में मुसलमानों की शानदार तरीन फतह तस्वुर की जाती है और ईसाई और सलीबियों के लिए बदतरीन जिल्लत अमेज शिकस्त। आज तक कई सौ साल गुजरने के बाद भी ईसाई जंगे हत्तीन की नतीजे में मिलने वाली जिल्लत और रुसवाई को भुला नहीं सके। दोस्तों, इससे पहले मैं इस जंग की तरफ बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जंग क्यों हुई। 1187 में जब काउंट आर्नेट ने मुसलमानों के एक किले को लूटा तो इस वक्त मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान मुआहिदा अमन तह पा चुका था। इसके बाद जब आर्नेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कसम खाई कि इस गुस्ताख रसूल का सर वो अपने हाथ से कत्ल करेंगे। ये वाकया बुनियाद बनता है जंगे हित्तीन के आगाज का। दूसरी तरफ सलीबियों ने भी इन कातिलों को मुसलमानों के हवाले करने से इनकार कर दिया था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सामने जंग के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दोस्तों, सलीबी लश्कर के जो हजारों सलीबियों, टेम्पलर्स और हॉस्पिटल्स नाइट्स पर कायम था, एक झील के किनारे पर मोर्चा बंद हो गया। मुसलमान फौज जब इस लश्कर के करीब पहुंची तो देखा कि फौज पानी के बहुत करीब है और इसका इनको फायदा होगा। फिर सुल्तान अय्यूबी एक चाल चलते हैं जिसमें आकर दुश्मन को मजबूरन अपने महफूज इलाके से निकलकर पेशकदमी करना पड़ती है। सुल्तान पीछे हटते हुए इसे हत्तीन के मकाम पर ले आते हैं। सलीबी बादशाह जेफरी और काउंट आर्नेट सलीबी लश्कर की क़यादत कर रहे थे और अब इनको शिकस्त देने का सिर्फ एक ही तरीका बाकी रह गया था कि इनको मोर्चों से बाहर निकाला जाए। इस इलाके के नजदीक एक छोटा सा किला था कि जहाँ पर सलीबियों के खानदान यानी औरतें और बच्चे थे। सुल्तान ने सिर्फ एक हिकमत अमली के तहत इस किले पर हमला किया ताकि मोर्चा बंद सलीबी फौज घबरा कर अपने मोर्चों से निकल आए। चुनाचे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस किले का मुहासरा कर लिया और चंद ही दिनों में किले पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया। चुनाचे वही हुआ कि जिसकी सुल्तान तवक्को कर रहे थे। अगर सलीबी फौज अपना पड़ाव तोड़कर किले के दिफा के लिए पेशकदमी करती तो इसके लिए तकरीबन इन्हें 8 घंटे दरकार होते। कोई भी फौज हिकमत अमली का माहिर ये बात अच्छी तरह जानता है कि हमेशा अपने सफर को इस तरह से तरतीब देना चाहिए कि आप अपने अगले पड़ाव तक दिन की रोशनी में ही पहुंच जाएं। मगर इस मौके पर सलीबियों ने हमाकत की और दोपहर के वक्त अपने सफर का आगाज किया। रास्ते में जगह जगह घात में बैठे मुसलमान घोड़ा सवार दस्ते सलीबियों पर हमला करके इनकी पेशकदमी रोकते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि जिस रफ्तार से सलीबी पेशकदमी करना चाह रहे थे वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। मुसलमानों के हमले की वजह से इनकी रफ्तार मजीद आहिस्ता हो गई और आखिरकार मगरिब के वक्त तक सलीबी फौज पानी से कई किलोमीटर दूर हत्तीन की ऊंची पहाड़ी तक पहुंच पाई। दोस्तों, मुसलमान फौज अब चारों तरफ से सलीबी लश्कर का मुहासरा कर लिया। जो ही सलीबी फौज ने पानी के पास से अपना पड़ाव छोड़ा, सुल्तान ने फौरन अपने घोड़सवार दस्तों को पानी और सलीबी फौज के दरमियान दाखिल करके इनकी पानी तक रिसाई बंद कर दी। इस सूरत हाल से क्रूसेड वॉरियर मुकम्मल तौर पर घबरा गए। सूरत हाल ये थी कि तमाम सलीबी फौज हत्तीन की पहाड़ी पर मौजूद थी, जिसे चारों तरफ से मुसलमान फौज ने घेर रखा था। इन हालात में सलीबियों का पानी तक पहुंचना नामुमकिन था, जिससे किले के दिफा के लिए सलीबी लश्कर रवाना हुआ था
वो अभी तक मुसलमानों के मुहासरे में ही था। अचानक मुसलमानों ने किले का मुहासरा खत्म कर दिया और मुकम्मल कुव्वत के साथ हतीन के मैदान में इकट्ठे हो गए। हतीन के मैदान में पहाड़ी पर सलीबी फौज प्यास और सख्त भूख की वजह से शदीद मुश्किल से दो चार थे। अब सलीबी इस भूख, प्यास और शदीद गर्मी में मौत अपने सर पर यकीनी समझ रहे थे और इस तमाम मुहासरे को तोड़ने के लिए वो मुसलमानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। खैर दोस्तों, ये मुहासरा 2 दिन तक ही गुजरा था कि सलीबी फौज की हालत इंतहाई खराब होना शुरू हो गई। इस मौके पर कई नाइट्स टेम्पलर ने मुसलमानों के सामने अपने हथियार डालना शुरू कर दिए और मुसलमानों को सलीबी फौज की हालत से आगाह किया कि जिसके मुताबिक सलीबी लश्कर के पास ना तो घोड़ों के लिए और ना ही प्यास बुझाने के लिए पानी था। दोस्तों, सलीबियों के इस अजाब में इजाफे के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने लकड़ियों के बड़े बड़े अंबार जमा करवाए और हवा के रुख को मद्देनजर रखते हुए इन लकड़ियों को आग लगवा दी, जिसके नतीजे में धुआं और गर्मी ने भी इस प्यासी सलीबी फौज को अपनी लपेट में लेकर इसकी कमर मुकम्मल तौर पर तोड़ दी। इस सारी सूरत हाल की वजह से सलीबी फौज नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर इस हद तक कमजोर हो गई कि सलीबी फौज के सिपाहियों ने खुदकुशियां करना शुरू कर दी ताकि वो मुसलमानों के हाथ ना लगे। टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स नाइट्स दस्तों की शक्ल में पूरी कुव्वत के साथ बार बार पहाड़ी से नीचे उतरकर मुसलमानों की सफों को तोड़ने की कोशिश करते ताकि किसी तरह दरिया तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सके, मगर मुसलमान फौज हर दफा इन्हें शिकस्त देकर पीछे धकेल देती। अभी तक सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने भरपूर तौर पर हमला नहीं किया था। खैर दोस्तों, कुछ देर बाद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने लश्कर को हुक्म दिया कि जवाबी हमला करो। चुनाचे मुसलमानों ने बराह रास्त इस थकन से चूर प्यासी फौज पर यलगार कर दी। इस फौज की हालत ये हो गई थी कि इनके घोड़े प्यास से मर चुके थे, लिहाजा इनके नाइट्स टेम्पलर उतरकर अपने भारी भरकम लिबास के साथ पैदल जंग लड़ने पर मजबूर हो गए। अब नाइट्स टेम्पलर्स में और एक आम प्यादा सिपाही में कोई फर्क बाकी नहीं रह गया था। अब मुसलमान फौज ने इनको गाजर और मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरने के बाद या तो मैदान जंग में सिर्फ लाशें थीं या फिर वो कैदी के जिन्होंने अपने आप को मायूसी के आलम में मुसलमानों के हवाले कर दिया था। इन कैदियों में कई सौ टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स नाइट्स भी थे। हाल ये था कि एक मुसलमान सिपाही 30 सलीबियों को रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले जा रहा था, जो सबसे बड़ी जिल्लत सलीबियों का मुकद्दर बनी कि जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। वो ये थी कि वो सलीब के जिस पर इनका दावा था कि इस पर नाउज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी, वो सलीब मुसलमानों के हाथ लग गई थी। इस सलीब को ये लोग ट्रू क्रॉस कहते थे। इस सलीब के मुसलमानों के हाथ लगने के बाद पूरी ईसाई दुनिया में सफाई मातम बिछ गई। इससे ज्यादा जिल्लत अमेज़ शिकस्त कि जिसमें इनका मुकद्दस तरीन ट्रू क्रॉस यानी असली सलीब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कब्जे में आ गई थी। क्या दोस्तों, सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस सलीब को नेज़े पर चढ़ाकर दिमिश्क भिजवा दिया और इसे दिमिश्क के बाजार में घुमाया गया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज्जत बख्शी। जंगे हतीन में फतह के बाद तमाम कैदी सुल्तान के सामने लाए गए और सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ से ऑर्नट को कत्ल किया और बादशाह जैफरी को कैदी बना लिया। दोस्तों, जंगे हतीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की मिलिट्री जीनियस और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है कि जिसमें इन्होंने अपने से कई गुना बड़े लश्कर का सामना करके इसको तबाह बर्बाद कर डाला। है दोस्तों, वो किले जो फलस्तीन के साहिल के आसपास आबाद थे और बैतुल मुकद्दस शरीफ को घेरे हुए थे, इन्हें मुसलमानों ने जल्द ही फतह कर लिया। सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हर एक को आम माफी दे दी गई। जब अल्लाह ने इस अजीम सुल्तान को इज्जत दी तो इसने और भी आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने अपना सर झुका लिया और अपनी फतूहात के साथ बढ़ता हुआ बैतुल मुकद्दस शरीफ के दरवाजे तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर किले के हिसाइयों को हुक्म दिया हथियार डालकर शहर को मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। इस पर किले के कमांडर ने कुछ मज़ाहिमत का इरादा किया और शहर मुसलमानों के हवाले करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, तकरीबन 90 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुकद्दस वापस हासिल करने पहुंचे हैं। 6 दिन तक मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस का मुआसरा जारी रखा। छठे दिन सलीबियों की हिम्मत जवाब दे गई और सलीबियों ने इनसे अमन मुआहदे की दरख्वास्त की तो सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने भी फतह मक्का की सुन्नत पर आम माफी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, तब दुनिया ने देखा कि एक सुल्तान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता हुआ शहर में दाखिल हो रहा था। इसके बरक्स जब
90 साल पहले क्रूसेड वॉरियर्स दाखिल हुए थे तो उनकी अपनी किताबों में है कि तारीख़ इंसानी में इससे ज़्यादा दरिंदगी, दहशत गर्दगी, कत्लेआम, खून रेजी इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी, जैसा कि इस जुनूनी सलीबी फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होते वक्त की थी। तो दोस्तों, जब बैतुल मुक़द्दस के मुसलमान के पास चले जाने की खबर पोप के पास पहुंची तो उसको दिल का दौरा पड़ा और वो हलाक हो गया। फौरन ही नया पोप इसकी जगह आया और आते ही पूरी सलीबी दुनिया में एक नई क्रूसेड वॉर यानी सलीबी जंग का आगाज़ कर दिया। है दोस्तों, मैं यहीं पर वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और इंशाअल्लाह इसके दूसरे हिस्से में हम फिर पूरे यूरोप की जो कैफियत थी और उसके बाद जो क्रूसेड वॉर्स हुई उस पर नज़र डालेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में राह हदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों की जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों पर जिन पर अल्लाह ने अपना गज़ब उतारा।